Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to study Principles of Management. Here is part 34. Decision making. इसमें है a manager has to face a lot of problem in the process managing the business. एक मैनेजर को जो है फेस करना पड़ती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काहे में किसी बिजनेस को मैनेज करने में. द मैनेजर हैज़ टू टेक सेवरल डिसीजंस एवरी ऑफ एंड ऑन. जो मैनेजर है उसको सेवरल डिसीजंस लेना पड़ते हैं हर ऑफ और ऑन में. फिर है डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो डिसीजन मेकिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. अ मैनेजर हैज़ सेवरल अप्रोचेस. जो मैनेजर है उसके पास बहुत ज़्यादा अप्रोचेस हैं, मेथड्स हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं. काहे के लिए? टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक मैनेजर के पास बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, मेथड्स होते हैं और स्ट्रेटजीज़ होती हैं. दिस सेक्शन मेकिंग और चॉइस मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज डिसीजन मेकिंग. मतलब ये है कि ये सेक्शन मेकिंग जो है या फिर चॉइस मेकिंग वो क्या करता है, वो उसके बिहेवियर को डिसीजन मेकिंग में बदल देता है. फिर है क्वाइट अ गुड डील ऑफ टाइम ऑफ अ मैनेजर इज स्पेंड इन डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है उसका ज़्यादा टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में. फिर आगे इसकी डेफिनेशन आती है. इसमें है अ डिसीजन इज़ एन एक्ट ऑफ चॉइस where in an executive form a conclusion about what must not be done in a given situation. इसका मतलब ये है जो डिसीजन है वो एक एक्ट है चॉइस का, पसंद करने का, जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव जो है वो कंक्लूजन फॉर्म करता है जो गिवन सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ नहीं हुई है उसका. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें है डिसीजंस आर टेकन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. इसका मतलब ये है कि जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं हमारे पहले के डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. सेकंड है डिसीजंस आर नॉट द एंड बट दे आर मीन्स टू द एंड. इसका मतलब ये है कि जो डिसीजंस हैं वो एंड नहीं होते हैं, मतलब अंत नहीं होते हैं, बट दे आर मीन्स टू द एंड. इसका मतलब ये है जो डिसीजंस हैं वो अंत तक पहुंचने का साधन है. इसका मतलब ये है कि हम जो है वो डिसीजंस लेके एंड तक पहुंच सकते हैं. थर्ड है डिसीजन मेकिंग इज़ अ ह्यूमन फंक्शन. जो डिसीजन है वो लेना इंसान का फंक्शन होता है कि मतलब इंसान जो है वो डिसीजन लेता ही है. फोर्थ है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ रैशनल एंड लॉजिक. इसका मतलब ये है कि इसमें डिसीजन लेने में रैशनल का और लॉजिक का इस्तेमाल होता है. लास्ट है टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो टाइम है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग का. वो कैसे है कि अगर हम हमारे डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत होगा, नुकसानदेह होगा. अगर हम कम टाइम में अच्छा डिसीजन ले पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहेगा. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है नेचर. इसमें है इवेल्युएशन ओरिएंटेड, लॉजिकल प्रोसेस, कमिटमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस. अब हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है डिसीजन मेकिंग इज इवेल्युएशन ओरिएंटेड. इसमें है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन आर इवेल्युएटेड और चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ना डिसीजन मेकिंग का, उसमें क्या होता है जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से हमें एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है. फिर है दिस प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन इज़ कंटिन्यूस. ये जो इवेल्यूएशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रुकती नहीं है, वो बार बार होती रहती है, चलती चली जाती है, रुकती ही नहीं है वो. फिर आगे है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन टाइम बेस्ट डिसीजन शुड ऑलवेज होल्ड गुड. इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पहली बार डिसीजन लिया है बेस्ट डिसीजन वो हर बार के लिए ही अच्छा रहे.
ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ एवेल्यूएट डिसीजंस कॉन्स्टेंटली, और यहाँ पर डिसीजंस लेने की जो ज़रूरत है वो कॉन्स्टेंटली है, कांस्टेंट है। मतलब हमें जो डिसीजंस हैं वो ऐसा नहीं है कि हम एक बार लेके रोक दें, हमें डिसीजंस जो हैं वो लेते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए बार बार हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो भी हमें सिचुएशन आती है उसके हिसाब से हम डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस। ये एक लॉजिकल प्रोसेस होती है, इट रिप्रेजेंट्स लॉजिकल प्रोसेस। ये रिप्रेजेंट क्या करती है? लॉजिकल प्रोसेस को। डिसीजंस शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रैशनल। जो डिसीजंस हैं वो हमेशा बेस्ड होते हैं लॉजिक पे और रैशनल पे। डिसीजंस आर अ रिजल्ट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। जो डिसीजंस हैं वो रिजल्ट है मेंटल एक्सरसाइज का। इसका मतलब ये है कि हमने क्या मेंटल एक्सरसाइज करी है, हमारे दिमाग पे जोर डाल के हमने क्या क्या सोच के डिसीजन लिया है, ये वो होता है। मतलब हम जब डिसीजन ले रहे होते हैं सब अच्छा बुरा सब चीज़ें सोच के लेते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो आगे सही होगा नहीं होगा, अभी के लिए कैसा है, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए उसे एक लॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट है कमिटमेंट। इसमें है इट फॉलोज अ सेंस ऑफ कमिटमेंट। ये जो है एक सेंस ऑफ कमिटमेंट को फॉलो करता है। फिर है द पर्सन मेकिंग द डिसीजन हैज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द decisions as he is expected to take up programs in accordance with his decisions। मतलब ये है, ये फॉलो करता है एक सेंस ऑफ कमिटमेंट को। फिर है द पर्सन मेकिंग द डिसीजन। जो पर्सन है जो डिसीजन ले रहा होता है वो उसे डेवलप करना होता है एक सेंस ऑफ कमिटमेंट को उसके डिसीजंस में, और वो एक्सपेक्ट करता है और उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है, उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जो प्रोग्राम्स हैं वो उन प्रोग्राम्स को उसके डिसीजन के हिसाब से करेगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है उससे। फिर फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ क्लोज प्रोसेस। ये एक बंद प्रोसेस नहीं है कि एक बार होके बंद हो जाए, ये ऐसा नहीं है। Decisions are always influenced by several factors, both internal and external। जो decisions हैं वो हमेशा influence होते हैं बहुत सारे factors से, internal factors से भी और external factors से भी। Wherever there is a change in environment, the decisions have to be reviewed and revised। जहाँ कहीं भी हमारे environment में हमें कुछ change आता है तो हमें क्या करना होता है, अपने जो decisions हैं उनको review करना होता है और revise करना होता है। मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जैसा चेंज आएगा उस हिसाब से हमें हमारे डिसीजंस को भी बदलना पड़ेगा। हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 34 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।